साल 2005 का था जब देश के सबसे बड़े टू व्हीलर निर्माता ने डिसाइड किया कि 125 सीसी सेगमेंट में एक नई बाइक इंट्रोड्यूस की जाए। इसका नाम था हीरो होंडा ग्लैमर। ग्लैमर काफी ग्लैमरस भी थी अपने जमाने में और आज भी है वैसे। 2007 आता है जब इसके अंदर माइनर ग्राफिकल अपडेट्स किए जाते हैं मोटरसाइकिल को और खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन मील का पत्थर साबित होता है साल 2010 जब देश को मिलती है पहली एफआई इंजन वाली 125 सीसी सेगमेंट की बाइक। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी आ जाती है। लेकिन 2011 में हीरो और होंडा स्प्लिट हो जाते हैं। अब हीरो होंडा ग्लैमर बन जाती है हीरो ग्लैमर। ठीक है, कमाल की बात हो गई है। 2011 से कहानी आगे बढ़ती है 2013 की तरफ जब i3S टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि इंजन स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। आइडल कंडीशन में मोटरसाइकिल का इंजन कट ऑफ हो जाता है, बेटर फ्यूल इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है। 2013 से बात आगे बढ़ती है जाती है 2017 की तरफ जब हमारी मुलाकात होती है सेकंड जनरेशन हीरो ग्लैमर से। हीरो इसको पूरी तरह से इन हाउस डेवलप करता है इंजन से लेकर चेसी तक। 2017 से कहानी आगे बढ़ती है 2020 में जब BS6 कंप्लाइंट आ जाता है। इसके अंदर काफी सारी नई चीजें ऐड की जाती हैं, जैसे आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम को स्टैंडर्ड कर दिया जाता है, डिजिटल एनालॉग मीटर इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन 2020 के बाद कहानी रुकती नहीं। बात आती है 2022 की जब इस मोटरसाइकिल को मिलते हैं कुछ टेक अपडेट्स, LED हेडलैम्प, USB पोर्ट और साथ में मिलता है एक फुली डिजिटल कंसोल। 2022 से कहानी आगे बढ़ती है 23 में जहाँ पे हल्के फुल्के ग्राफिक्स वगैरह को चेंज किया जाता है, थोड़े एर्गोनॉमिकल चेंजेस किए जाते हैं। और फिर आता है 2025 जब मिलती है हमें थर्ड जनरेशन हीरो ग्लैमर जो आपके सामने खड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और हमारे साथ मौजूद है हीरो ग्लैमर X125। क्या कुछ नया है इस मोटरसाइकिल में, आइए आपको बताते हैं। इससे पहले इस मोटरसाइकिल के लुक्स के बारे में बात करें, थोड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हीरो ने राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी और ECU यूनिट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब इस मोटरसाइकिल के अंदर क्रूज़ कंट्रोल आ गया है। क्रूज़ कंट्रोल वो फीचर जो हम गाड़ियों में देखते हैं, होता क्या है, मान लीजिए आप 80 की रफ्तार से चल रहे हैं, आपने क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर दिया तो मोटरसाइकिल पूरी तरह से 80 की रफ्तार पर चलती रहेगी। इसके बाद इसके अंदर दिए गए हैं 3 राइड मोड्स जिसको आप अलग अलग टाइम पर स्विच कर सकते हैं। इको मोड है, रोड मोड है और एक काइंड ऑफ स्पोर्ट मोड है जो कि आपको टॉर्क अलग अलग मोड में अलग अलग तरह से टॉर्क प्रोवाइड करता है ताकि इसकी जो राइड क्वालिटी है वो ज़्यादा रिच हो जाए, ज़्यादा फन वाली हो जाए। ग्लैमर एक्स में एराटेक का इस्तेमाल किया है। बेसिकली ये है एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या है कि कुछ काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है, ECU है ना, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल भी है इसके अंदर। इन सब चीज़ों से मिलकर ये सब बनता है और ये पहली ऐसी बाइक है अपने सेगमेंट की जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी तो है लेकिन उसके साथ में किक भी दी गई है। तो यानी कि अगर बाई चांस बैटरी लो हो जाती है तो वहाँ पर आप किक की मदद से बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली मोटरसाइकिल्स के अंदर जब FI टेक्नोलॉजी आती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी आती है तो वहाँ पर आप किक नदारत कर दी जाती है तो एक समस्या हो जाती है। सेफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो पैनिक ब्रेकिंग अलर्ट है। अगर अचानक से कोई ब्रेक लगाता है तो आगे पीछे वाले लोगों को पता लग जाता है कि भैया इस मोटरसाइकिल ने पैनिक ब्रेकिंग करी है, तो वहाँ पर वो बचाव हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये इसके हाइलाइट्स हैं। अब इसके लुक्स में क्या चेंजेस आए हैं और डिजिटल कंसोल में क्या कुछ मिल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रंट से देखने में मोटरसाइकिल एक बढ़िया कॉकटेल है। कॉकटेल किस चीज़ का, सिंप्लिसिटी का और स्टाइलिंग का भी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको H शेप के LED DRLs मिलते हैं, LED हेडलैम्प्स, एक बड़ा ब्लैक कलर का वाइजर यहाँ पे ऐड किया गया है। हीरो मोटोकॉर्प की बैजिंग मिल जाती है। LED टर्न इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। नीचे मडगार्ड है, उसके नीचे 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, ब्लैक कलर के व्हील्स हैं और डिस्क और ड्रम 2 ब्रेक ऑप्शन के साथ ये मोटरसाइकिल अवेलेबल है। ओवरऑल अगर आप इसकी फ्रंट स्टाइलिंग देखें तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बढ़िया कॉकटेल इसलिए क्योंकि आप देखोगे तो हल्का सा इसमें एक स्पोर्टी स्टांस भी दिया हुआ है और एक वो जो डेली कम्यूटर वाली फील है वो भी मिलाई हुई है। आप देखो 2005 में जब मोटरसाइकिल लॉन्च हुई थी तब अपने पापा लोग ये चलाते थे, अपन स्कूल में थे। अभी हम लोग नए नए पापा हो गए हैं तो ये नए पापाओं की नए ज़माने की मोटरसाइकिल है ग्लैमर एक्स। तो कुछ इस प्रकार का इसका फ्रंट डिज़ाइन है, अच्छा लगता है, एक एवरग्रीन डिज़ाइन है और कुछ ना कुछ फ्रेशनेस हीरो मोटोकॉर्प लगातार ऐड करता ही रहता है। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से दिखने में आखिर ये ग्लैमर एक्स कैसी है, आइए आपको दिखाते हैं। साइड से आप देखेंगे तो कुछ आइकॉनिक चीज़ें हैं ग्लैमर की जो कंटिन्यू हुई है। वो अगर आप ये फेयरिंग देखेंगे तो ये कंटिन्यू हुई है। ग्लैमर एक्स की वहाँ पे बैजिंग है। जो ओवरऑल ग्राफिक्स का काम है वो भी काफ़ी नीट क्लीन है और अच्छा लगता है। गैप्स वगैरह भी बेटर हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा अनफिनिश्ड पार्ट कोई नहीं लगता है यहाँ पर। इधर थोड़ी बैजिंग लगाई है i3S की। हल्का सा क्रोम एक्सेंट ऐड किया गया है जो उसको एक वो फील देता है, मतलब कि मासी अपील देता है, लोगों को पसंद आता है। आगे आपको यहाँ पर ये गार्ड भी मिल जाता है और साथ में नीचे हल्का छोटा सा यहाँ पर इंजन कवर ऐड किया है। पता नहीं ये क्या ही प्रोटेक्शन करता होगा बट ठीक है जो भी है।
आगे देखो तो मेटल ग्रे फिनिश के अंदर काइंड ऑफ इंजन है उसको पेंट किया हुआ है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को अच्छी भी लगी है वो ये है कि जो चेन है इसकी चेन को कवर कर दिया। ये देखोगे आप तो पूरी की पूरी चेन जो है वो कवर्ड है, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि इसके अंदर किसी मोहतरमा की चुन्नी फंसने का रिस्क रहता था, साड़ियाँ फंसने का रिस्क रहता था, बट वो एक चीज़ बढ़िया इंट्रोड्यूस कर दी गई है। और यहाँ पर आपको फुट रखने के लिए एक फुटरेस्ट दिया हुआ है। तो ओवरऑल ऐसा ही साइड प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा चीज़ बताने को है नहीं, आपको दिख रही होगी मोटरसाइकिल, दिखने में अच्छी लग रही है, स्टाइलिश लग रही है, कोई उसमें कोई परेशानी नहीं है। पूरे 100/100 नंबर है यहाँ पर डिज़ाइन टीम को। अब चलते हैं इसके पिछले हिस्से की तरफ। रियर में आपके पास है LED टेल लैम्प्स, ये भी एच शेप के LED टेल लैम्प्स, LED इंडिकेटर्स, और ये प्लास्टिक का मड गार्ड लगाया हुआ है। बाकी पिछले हिस्से की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो इधर जो टायर है रियर का टायर, इसकी अगर हम प्रोफाइलिंग करें तो ये भी 18 इंच के व्हील है, 100/80 क्रॉस सेक्शन के टायर्स आपको पीछे मिलते हैं। मुझे लगता है टायर थोड़े से और अगर थोड़े से ज़्यादा चौड़े होते तो मज़ा आ जाता। इधर आपको मिलता है ये एक एग्जॉस्ट नोट इम्प्रूव कर दिया है यार अभी, मतलब जो एग्जॉस्ट नोट है ना इसके अंदर हल्का बेस ऐड कर दिया। मैं आपको लगे हाथ सुना ही देता हूँ, शुभ काम में देरी कैसी। ये इंटरेस्टिंग हो गया है। मैंने आपको बताया ना कि अब आज के ज़माने के पापा हम लोग हैं और हम लोगों को थोड़ी सी भारी आवाज़ पसंद है, तो आई थिंक वो इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इस साइड में तो यहाँ पर किक मिल जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि ये पहली बाइक है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी भी है और साथ में किक भी लगाई गई है। और इसके ऊपर एक ये ऐसा इस तरह से प्लेट लगा रखी है क्रोम की, जो कि इसको इधर से भी देखने में सुंदर बनाती है। तो ये कहानी है छोटी मोटी इसकी अभी लुक्स के बारे में। अब चलते हैं इसकी स्क्रीन की तरफ, स्विच गेयर्स की तरफ, और देखते हैं वहाँ क्या कुछ छुपा हुआ है। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच और देखिए मैं आराम से इसके ऊपर बैठ सकता हूँ, ज़्यादा मेरे पैर हवा में भी नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद अब आगे आ जाओ और बात करते हैं इसके डिजिटल कंसोल के बारे में। फुली डिजिटल क्लस्टर यहाँ पर मिलता है, TFT स्क्रीन लगाई गई है। इसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यूट्रल पे बाइक है तो N लिखा हुआ है। यहाँ पे स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज वगैरह दिए गए हैं, डिस्टेंस ओडो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे क्लस्टर के अंदर मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा यहाँ नीचे दिया हुआ है एक C टाइप का चार्जिंग पोर्ट। इस चार्जिंग पोर्ट की मदद से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। अब आ जाइए मेरे दाहिने हाथ की तरफ, यहाँ पर मिलता है आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। आप यहाँ से किल स्विच है, इसे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से इंजन हो जाता है स्टार्ट। इसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको हज़ार्ड लैम्प, इसको ऑन कर देंगे अपन तो दोनों के दोनों इंडिकेटर एक साथ चालू हो जाएंगे। और ये है वो क्रांतिकारी चीज़ जो इसके 3rd जनरेशन में, ये ग्लैमर के, ये है भाई साहब क्रूज़ कंट्रोल। सेट और वगैरह करना हो कैसे करना है, ये सब चीज़ें अभी अपन लोग जब चला रहे होंगे इसको तब मैं आपको दिखा दूंगा। स्विचेस की क्वालिटी अच्छी है, फिट एंड फिनिश बढ़िया है। यहाँ पर ये आपको मिल गया थ्रॉटल, और ये कुछ ऐसा ORVM मिल जाता है। इसका साइड व्यू मिरर है, वैसे ORVM कहना गलत होगा, गाड़ी में होता है साइड व्यू मिरर, और अच्छी यहाँ पे चीज़ मिलती है। इसके बाद इस साइड आ जाएंगे यहाँ पर अपन लोग, तो यहाँ पर मिलते हैं आपको राइड मोड्स। जैसे ही मैं इसको दबाऊँगा तो वहाँ पर राइड मोड अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर चेंज होने शुरू हो जाएंगे, पावर, इको और रोड। तो 3 तरह के मोड यहाँ पर आ जाते हैं और इन बटन्स की मदद से आप स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। ये इंडिकेटर और कुछ इस प्रकार का हॉर्न है इसके अंदर, और यहाँ पर मिलता है आपको ये पास वाला बटन जो रेगुलर बाइक के अंदर होता है, वही सारी चीज़ें हैं। और इधर मिलता है आपको फ्यूल टैंक, आई गेस 10-10.5 लीटर का ये फ्यूल टैंक है। इसके नीचे E20 कंपैटिबिलिटी इसकी आ गई है, क्योंकि अब E20 ब्लेंडेड फ्यूल आ रहे हैं इंडिया के अंदर, तो E20 कंपैटिबिलिटी आ गई है। सीटिंग के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है ये 2 लोग बहुत आराम से इसके ऊपर तो बहुत ही आराम से बैठ जाएंगे। ओवरऑल थाई सपोर्ट वगैरह भी है तो अच्छा मिल रहा है। सीट की चौड़ाई भी मेरे को ठीक लग रही है। बाकी जब इसको राइड करने करेंगे हम जस्ट अगले कुछ सेकंड्स के अंदर, तो उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। तो कुल मिला के ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ग्लैमर एक्स के अंदर, जो मैंने आपको बताई हैं। अब चलते हैं इसकी राइड पर और आपको बताते हैं आखिर ये मोटरसाइकिल चलने में कैसी है, क्या इसमें मज़ा है या फिर सज़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस राइड को जयपुर की सड़कों पर चला रहे हैं और मिक्स मैच सा अपना ट्रैक है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं करा है। कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक है तो शहरी सड़कों पे चला के टेस्ट करना जायज़ रहेगा इसको। देखिए जो सबसे पहली फीलिंग जो महसूस हुई है मेरे को मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते ही, ये एक टिपिकल फील देती है। बहुत भारी नहीं है बाइक चलाने में, बहुत हल्की भी नहीं है, बहुत बैलेंस्ड कंट्रोल होता है बाइक के ऊपर आपको। हाँ, कंट्रोल वैसे बड़ा अच्छा है। हैंडल बार के अंदर थोड़े बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से जो ओवरऑल कमांड है मोटरसाइकिल के ऊपर वो आपको अच्छी मिल जाती है। सस्पेंशन वगैरह के बारे में बात करें तो सस्पेंशन मुझे लगता है कि अगर आप 125 सीसी सेगमेंट में देखें तो ये काफ़ी डिसेंट और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। जितने थोड़े बहुत गड्ढों से होकर हम लोग निकले वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ ज़्यादा कि सस्पेंशन किसी तरह से परेशानी का सबक बन रहा है। ओवरऑल कंट्रोल बहुत अच्छा है बाइक का।
वो एक लाजवाब चीज़ है। 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 11.5 PS की पावर, ये 125 सीसी का इंजन निकालता है, एयर कूल्ड इंजन है। और पावर के मामले में मैं बताऊँ तो ठीक है, बट जो टॉर्क है मुझे लगता है कि लोअर आरपीएम्स पे और थोड़ा सा अगर मज़ा होता तो ज़्यादा बेटर फील होता है। लाइक आप पहली गियर पे मोटरसाइकिल आप उठाओगे आराम से उठेगी, दूसरे पे उठाओगे हल्की सी तकलीफ से उठेगी, लेकिन अगर जैसी आपकी स्पीड कम हो जाएगी, आरपीएम डाउन हो जाएगा, तो थर्ड गियर पर आपको थोड़ी थोड़ी समस्या जो है वो आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी, वो आपको निपटना पड़ेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इस मोटरसाइकिल में वो इसका क्रूज़ कंट्रोल है। काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, सीमलेस तरीके से। और जितनी मैंने उसको क्रूज़ कंट्रोल पर भी चलाई तो पूरा अपने छोड़ दिया, अपना थ्रॉटल छोड़ दिया और बढ़िया क्रूज़ कंट्रोल पे बाइक चलती रही। 3 राइडिंग मोड्स हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फ़र्क नहीं आता है, हल्का फुल्का फ़र्क आता है। आपको जो इनिशियल पिकअप वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा, वो एक चीज़ इसके अंदर हो जाती है। और ओवरऑल इसकी राइड के बारे में बात करें तो 10 में से मेरे हिसाब से इसकी राइड क्वालिटी को 8 नंबर मिलने चाहिए। आप दिन में 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो शायद आपको उतनी थकान महसूस नहीं होगी। आराम से 2 लोग इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। और जो पूरा कंट्रोल है, बॉडी वगैरह है, सब कुछ बढ़िया तरीके से, कोई वहाँ पर ऐसी शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। कॉर्नरिंग वगैरह में अगर देखें तो वहाँ पर भी बाइक डिसबैलेंस नहीं होती है, अच्छा बैलेंस वहाँ पर बना रहता है। टर्न्स लेने में आपको ऐसी परेशानी नहीं होती, यूटर्न मारने में भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा भारी बाइक नहीं है ये, इसका कर्व वेट भी देखें तो बहुत ही नॉर्मल है। 135-40 किलो के कर्व वेट के आसपास की ये मोटरसाइकिल है। ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग को भी पूरे नंबर है। वहाँ पर डिस्क और ड्रम का जो कॉम्बिनेशन है, फ्रंट डिस्क रियर ड्रम, उसके जो कॉम्बिनेशन है वो भी बढ़िया तरीके से काम करता है। और वो जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी के बारे में बात हो रही है, या फिर जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, मुझे लगता है कि 125 सीसी सेगमेंट में ये एक अच्छा स्टेप है। माइलेज टेस्ट करके नहीं देखा, शायद माइलेज में बेहतरीन होता, बट हाँ पिकअप वगैरह में हल्का फ़र्क तो इसकी वजह से आया है, नो डाउट, ये आपको बेटर मिलता है। तो ओवरऑल ये था एक छोटा सा राइड इंप्रेशन हीरो ग्लैमर एक्स 125 सीसी का। तो भाई साहब इसी के साथ अंत होता है इस वीडियो का भी और इस राइड का भी। कैसी लगी आपको ग्लैमर एक्स, ये आप कमेंट करके बताइएगा। कीमत की बात करें तो 90,000 रुपये डिस्क ब्रेक और 90,000 रुपये ड्रम ब्रेक और 1 लाख रुपये आपको डिस्क ब्रेक के लिए देने पड़ेंगे। ओवरऑल ये एक अच्छा पैकेज है अगर आपको डेली कम्यूट के लिए बाइक चाहिए, डेली घर दफ्तर जाने के लिए या घर दुकान जाने के लिए, अपने काम पे जाने के लिए आपको अगर मोटरसाइकिल चाहिए तो एक अच्छी रिलायबल मोटरसाइकिल है ये हीरो की तरफ से। बाकी जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी 2 व्हीलर चलाएँ हेलमेट तो कम से कम पहने, हो सके तो इस तरह से आप एक गियर पहन लीजिए, जैकेट वगैरह पहन लीजिए और ज़्यादा कट वगैरह मत मारा करिए, है ना। अपनी साइड में चलें, लेन राइडिंग करें, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।